हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर के बिहाफ पे। चलिए, आज हम जो सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस। हर बंदा अगर मैं बात करूं, जो भी बच्चा बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करता है या जो बिजनेस शुरू कर चुका है, ऑलरेडी कर रहा है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर कहीं पे आती है तो वो आती है एग्जीक्यूशन में। यानी कि काम को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किया जाए। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक स्पेशल फ्रेमवर्क मैं देने वाला हूँ। ये एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क है और इसकी ये इतना ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर मान लो सपोज ये आप सीख गए, आप इसको समझ गए, तो फाइनली जो आपका बिजनेस है या जो आपका स्टार्टअप है वो फुल्ली ऑटोमेटिक, यानी कि पुश स्टार्ट नहीं, सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट मतलब अपने आप रहेगा। आप सपोज कहीं पे भी हो, आप किसी भी जगह में हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी मीटिंग में हो, आपके पास अगर ऑटोमेशन पे ये एग्जीक्यूशन आपने किया हुआ है तो डेफिनेटली आपके पास हर एक रिकॉर्ड, हर एक चीज़ टाइमली आती रहेगी और आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसे जैसे आपको ये एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस समझ में आएगा, वैसे वैसे आपको क्लैरिटी होगी कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ है या मेरा जो कौन सा डिपार्टमेंट है वो कैसे काम कर रहा है। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात शुरू करते हैं पर्टिकुलर। अगर आप छोटी फर्म हो, आप छोटी कंपनी हो, छोटा स्टार्टअप है आपका, तो आप एक फाइनली एक अपनी कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं, यानी कि एटलीस्ट बहुत छोटा सा स्टार्टअप है आपका, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई गोल, इम्पोर्टेंट गोल्स जिसको अचीव करनी चाहती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे जो मेन सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल ऑफ द डिपार्टमेंट्स। सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है। आप अगर ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा स्टार्टअप हो, तो आप यहाँ पे पूरे कंप्लीटली उसके बना सकते हैं अपने स्टार्टअप के। अगर आप बड़ी कंपनी है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी है तो आप डिपार्टमेंट वाइज बना सकते हो। लाइक बड़ी कंपनीज में क्या होता है ना, डिपार्टमेंट्स होते हैं सेपरेट, जैसे अकाउंट्स, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, स्टोर। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अंडर वो वर्क स्पेशली उसी डिपार्टमेंट को दिया जाता है। अब आपको ये देखना है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट गोल है हर एक डिपार्टमेंट के, वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट गोल जो हर एक डिपार्टमेंट को अचीव करना है। लाइक अगर सेल्स का डिपार्टमेंट है तो उसके क्या गोल्स होंगे, अगर स्टोर डिपार्टमेंट है तो उसके क्या होंगे, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसके क्या होंगे। अगर इनको छोड़ देते हैं, मान लो भाई अगर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, स्टाफ लेवल पे है, 40-50 हज़ार रुपये ले रहा है, तो वो अपना फाइनल, अपना पर्सनल एक इम्पोर्टेंट गोल सेट करेगा कि मुझको डिपार्टमेंट में ये चीज़ें करनी है। अपने डिपार्टमेंट में मुझे अगले 3 महीने में या 6 मंथ में ये इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, ये सुधार करने हैं, तो वो अपना गोल लिख सकता है यहाँ पे इस फॉर्मेट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मेट दिया आपको। उस फॉर्मेट के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ द मोस्ट इंपोर्टेंट गोल ऑफ द डिपार्टमेंट एम्प्लॉय या पर्टिकुलर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने लिए लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना, आपको यहाँ पे वो गोल लिखने हैं। अब गोल कैसे होते हैं थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ आपको। जैसे मैं सेल्स टीम का गोल ले लेता हूँ, जो सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम होती है, तो उसका एक गोल ले लेता हूँ। जैसे सेल्स की टीम है, अब सेल्स की टीम के जो मेन गोल है, जो मेन टारगेट्स अचीव करने के लिए उनको एफर्ट करने पड़ते हैं या जो काम करने पड़ते हैं, उनको डेली क्लाइंट्स मीटिंग करनी पड़ती है, नंबर ऑफ कॉल्स करने पड़ते हैं, ईमेल करना पड़ता है, फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं। तो ये सारे गोल्स अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। तो आप नोट डाउन कर लेना 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल, जो जिसको आप पर्टिकुलर खुद अचीव करना चाहते हो या डिपार्टमेंट को अचीव कराना चाहते हो या कोई कंपनी या कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए अचीव करना चाहती है। यहाँ पे क्या करना है, वो नोट डाउन कर लेने हैं।
अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं, यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएगी आपके सामने। आपके सामने क्या निकल के आएगी? यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आएगी। नंबर 1 जो आएगा, क्रिटिकल एफर्ट स्कोर, क्रिटिकल एफर्ट। अब जो भी गोल आपने लिया है, आपने जो भी गोल लिया है, अब उस गोल को अचीव किस बेस पे किया जा सकता है? उसको सिर्फ और सिर्फ एफर्ट बेस पे किया जा सकता है। यानी कि जितना एफर्ट हम डालेंगे, गोल अचीव होने के चांसेस उतने ही इजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? क्रिटिकल एफर्ट, कि जो भी गोल, जो भी मोस्ट एसेंशियल गोल या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, जो भी क्रिटिकल गोल्स आपने सेट किए हुए हैं कुछ अचीव करने के लिए, उसमें अब आपको ये देखना है कि मैं क्या ऐसा करूं कि वो गोल अचीव हो जाए। अब क्या देखना है आपको? आपको यहाँ पे देखना है कि मैं क्या ऐसा करूं कि ये गोल आसानी से अचीव हो जाए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वो लिखना है, वो काम लिखने हैं कि जिसको करने से वो गोल इजीली अचीव हो सके। ठीक है, जैसे फिर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, सेल्स का ही एग्जांपल देता हूँ। मान लो सपोज आपको 1 लाख की सेल्स करनी है महीने में, और आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स मान लो 10 है। ठीक है, तो आप क्या और 10 से आपको 50,000 या 60,000 का बिजनेस आता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब 40,000 आपको बढ़ाना है ताकि आप वो सेल्स का जो टारगेट है वो अचीव कर सको। अब 40,000 बढ़ाने के लिए जो आप एफर्ट स्कोर लोगे वो क्या क्या लोगे? पहला लोगे नंबर ऑफ न्यू क्लाइंट्स एडिशन, कि भाई नए क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए कुछ ना कुछ करोगे आप, जिनसे आपकी मीटिंग ज़्यादा हो सके। नंबर ऑफ कॉल्स, हो सकता है आप 10 करो, 300 कॉल हो जाएगी। और नंबर ऑफ मीटिंग्स भी आप 2 ले लो दिन में, कि ये मेरे गोल को अचीव करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। न्यू क्लाइंट्स के साथ मिलना या उनसे बात करनी, उनको ईमेल करनी, उनको, या फिर तुम्हारे पास मान लो पुराना बैकअप फनल है, पुराने कस्टमर्स है, उनसे फॉलो कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो नोट डाउन करना है वो नोट डाउन करना है क्रिटिकल एफर्ट जो आप करने वाले हो इस गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5, जो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो और आपके गोल को, आपके टारगेट को, आपने जो भी गोल सेट किया उसको अचीव करने में आपकी मदद करे। तो वो एफर्ट यहाँ पे लिखने हैं। अब सामने लिखना है स्कोर, यानी कि रिजल्ट। भाई आपने एफर्ट डाला, तो एफर्ट के बाद क्या आता है? रिजल्ट। एफर्ट जब आप किसी चीज़ में डालते हो, जब आप कोई भी काम करते हो, तो उसके बाद क्या आता है? रिजल्ट। मान लो सपोज एक बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है, पूरे साल पढ़ाई करता है, और पूरे साल वो 6 सब्जेक्ट पढ़ता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी उसने ली हुई है। ठीक है, अब 1 साल मेहनत करने के बाद जब फाइनली उसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम को पास आउट करता है, तो वहाँ पे क्या आता है? रिजल्ट आता है, कितने परसेंट उसके नंबर्स थे, किस सब्जेक्ट में कितने परसेंट थे। तो इसी तरीके से जब आप कोई भी काम करते हो, जब आप कहीं पे एफर्ट करते हो, तो स्कोर निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको वो स्कोर भी देखना है या स्कोरिंग देनी है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल एफर्ट, मान लो आपने लिख दिया कि 10 कॉल पर डे। आपने क्या लिखा? 10 कॉल पर डे, मैं 10 कॉल पर डे करूँगा नए क्लाइंट्स को। ठीक है, अब यहाँ पे स्कोर क्या देना है? डेट डाल देना, इस शीट पे डेट डाल देना कि आपने नंबर ऑफ कॉल कितनी की, क्या 10 की? अगर 10 की तो टिक मार देना, और अगर 10 नहीं की, आपने 8 की, 9 की, 6 की, वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपने एफर्ट पूरा नहीं डाला ना। अगर पूरा एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट पूरा आएगा, पूरा एफर्ट नहीं डालोगे तो रिजल्ट पूरा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट को स्कोर करना है, स्कोरिंग करनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको क्या सिखाता है? नंबर, पहले पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, 5 6 7 जो भी है। ठीक है, उसके बाद उस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट क्या लगा रहे हो आप। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो सपोज 2 क्रिकेट टीम है जिनके बीच मैच होना है। ठीक है, पहली क्रिकेट टीम ने रन बनाए 299। ठीक है, तो 299 में क्या हो गया? 299 गोल हो गया, गोल जिसको दूसरी टीम को अचीव करना है। अब दूसरी टीम का जो एफर्ट, क्रिटिकल जो एफर्ट स्कोर होगा वो क्या होगा कि 6 रन पर ओवर मारेंगे तो वो आसानी से जीत जाएंगे। 8 मारेंगे तो वो निश्चित रूप से जीत जाएंगे। अगर वो 10 के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो फाइनली जीत उनकी पक्की है।
लेकिन अगर वही 4 रन पर ओवर मारे तो क्या जीत पाएंगे? तो एफर्ट को स्कोरिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो एफर्ट स्कोर मुझको इस गोल को अचीव करने के लिए करना है वो मैं करूँगा और स्कोरिंग करूँगा अपनी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है क्रिटिकल एफर्ट स्कोर, ठीक है, यानी कि इनपुट जो भी एफर्ट आप डालने वाले हो यहाँ पे नोट कर लेना और उसको सामने स्कोरिंग कर देना। अब चलते हैं एनालिसिस के ऊपर, यानी कि अब काम आपने किया तो एनालिसिस भी तो करोगे। मान लो आप एक डिपार्टमेंट के हेड हो और आप किसी डिपार्टमेंट से कुछ अचीव कराना चाहते हो, तो आप फिर क्या करोगे, उसको एनालिसिस भी करोगे। तो एनालिसिस क्या करोगे, आप देखोगे 9 AM to 6 PM 9 AM to 6 PM की एक मीटिंग रख सकते हो आप, जैसे रिव्यू मीटिंग होती है कंपनीज में। रिव्यू मीटिंग में क्या होगा, उस रिव्यू मीटिंग में सबको अपने एफर्ट ऑलरेडी पता होंगे कि मुझको ये एफर्ट करने हैं डेली बेसिस पे और स्कोरिंग देनी है खुद को। अब उनको या तो आप ये बोल दो कि चलो एक ग्रुप बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें सब अपने एफर्ट डेली के और क्या है कितना अचीव किया वो चीज़ें डाल दो, बस बाकी मैं देख लूँगा कहाँ पे क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब मैं देख लूँगा। आपको एफर्ट क्या करना था और कितना एफर्ट आपने डाला, ये चीज़ें आप उसको बोल दो। अगर वो इतना करना शुरू कर दिया आपकी टीम या आपके जो भी साथ काम कर रहे हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन बंदा कितना एफर्ट डाल रहा है और क्या स्कोरिंग आ रही है। यहाँ पे आपको सिर्फ रिव्यू करना है और वीकली एक अच्छी मीटिंग लेनी है उनके साथ। वीकली एक अच्छी मीटिंग लेनी है कि भाई ये तुम्हारा एफर्ट था, ये स्कोर आया, इतना रिजल्ट अचीव हुआ और इतना पेंडिंग है। तो वो सारी चीज़ें जैसे प्लानिंग होती है वैसे आपको करनी है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब चल देते हैं एम्प्लॉय स्टाफ इंसेंटिव। एम्प्लॉय स्टाफ इंसेंटिव, जैसे मान लो सपोज भाई अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, अच्छे एफर्ट डाल रहा है और रिजल्ट अचीव कर रहा है, तो रिजल्ट पे तो देखो बहुत सारी कंपनीज रिवार्ड देती है, बहुत सारी कंपनी रिवार्ड देती है अचीवमेंट्स पे, जब कोई टारगेट को अचीव कर लेता है। लेकिन अगर आप और बेहतर चाहते हो, रिजल्ट और बेहतर तरीके से अचीव हो, तो आपको क्या करना है, आपको इंसेंटिव एफर्ट्स पे भी देना चाहिए, भले ही थोड़ा हो। और जो एफर्ट आपको पसंद आता हो, जिस एफर्ट से रिजल्ट जल्दी अचीव होता हो, स्पेशली उसके ऊपर, उस एफर्ट के ऊपर, उस एफर्ट को जो जितने अच्छे से कर रहा हो उस पर आपको इंसेंटिव दो। कुछ भी आपके हिसाब से जो भी आप सेट कर सको या जो भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए सेट कर सको, आपको वो उनको देना चाहिए। एफर्ट से क्या होगा, जब एक बंदे को एफर्ट का इंसेंटिव मिलता है ना, तो दूसरे के अंदर भी वो चीज़ जागती है। ठीक है, तो ये मेरा एक फ्रेमवर्क था जो एग्जीक्यूशन का था। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिकली जब एक ग्रुप होगा व्हाट्सएप में और मान लो आपकी 4 बंदों की टीम है और चारों बंदों को आपने उनका एफर्ट दे दिया कि भाई ये एफर्ट करना है, यहाँ पे स्कोर डाल देना और मुझको व्हाट्सएप कर देना कि आज दिन में आप क्या क्या करने वाले हो, हर डिपार्टमेंट को कि भाई आज दिन में आप क्या क्या करने वाले हो। अब वो बंदा क्या करेगा, वो अपना सुबह ही मॉर्निंग में जैसे 9 AM पे ऑफिस ओपन होता है तो 9 AM पे डाल देगा आज सर मेरे ये टास्क है, ये काम मुझको करना है। फिर शाम को आपको देखना है कि भाई वो काम हुए या नहीं हुए। अगर नहीं, सिर्फ एक चीज़ और ध्यान रखना, एज ए लीडर आप सिर्फ साइलेंटली देखोगे, कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ साइलेंटली देखोगे। बोलोगे हफ्ते में एक बारी जब वो फाइनल रिव्यू मीटिंग होगी। आप हफ्ते में कर सकते हो, 5 डेज में कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी मीटिंग आप लेना चाहते हो, फाइनल रिव्यू मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको साइलेंटली सिर्फ देखते रहना है, सिर्फ देखना है कि किस बंदे ने क्या एफर्ट लिए और क्या अचीव किया। एफर्ट अचीव, एफर्ट अचीव, ये सिस्टम आपको चलाना है। कुछ दिनों बाद जो है ना, ये चीज़ें लोगों की आदत में आ जाएगी। जो भी आपकी टीम है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है, उनकी किस में आ जाएगी, रूटीन में आ जाएगी और उनको डेली पता होगा कि मेरा डेली का ये टास्क है और ये मुझको अचीव करके जाना है। जो एफर्ट अच्छा करेगा, एफर्ट से रिजल्ट अच्छे निकालेगा, उसको आप जब इंसेंटिव दोगे या उसको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा दोगे तो डेफिनेटली और लोग भी इंक्रेज होंगे, वो भी चाहेंगे कि भाई हम भी और अच्छे से काम करें। एटलीस्ट उनको ये पता होगा कि बॉस क्या चाहता है,
कुछ लोग टीम में ऐसे भी होते हैं जिनको लगेगा कि यार बॉस ने एक नया काम और दे दिया, एक इतनी सारी सिरदर्दी थी, एक मेरे सिर पे और एक्स्ट्रा काम बांध दिया। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि फाइनल एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स ना रहे, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से चले, और कौन बच्चा कितना एफर्ट डाल रहा है, कितना अच्छे से काम कर रहा है, उसकी सबके सामने ट्रांसपेरेंसी होनी भी ज़रूरी है, और उसको आप रिवार्डेड जरूर करना। तो आज का मेरा जो फ्रेमवर्क था वो था फाइनली एग्जीक्यूशन के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस। अगर मेरा ये पूरा फ्रेमवर्क जो भी मैंने आपको एक्सेल शीट में बना के दिखाया, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये हमारा चैप्टर 5 था जिसमें एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस के ऊपर रखा था। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क मैंने आपको इसीलिए बना के दिखाया कि एटलीस्ट इसी तरीके का फ्रेमवर्क आपको बनाना है अपने लिए। आप इंडिविजुअल के लिए बना सकते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना सकते हो, और अगर आप अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट के लिए इसको बना सकते हो। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गोल होगा वो हमेशा अचीव होना चाहिए रेगुलरली बेसिस पे, हमेशा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो थैंक यू सो मच।